हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि रेशम क्लासेस इग्नू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। बिकॉज आप अपने एग्जामिनेशंस को लेकर अगर सिंसियर हैं और आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर चुके हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि अगर हम एग्जामिनेशंस देते हैं तो हमें कैसे पास किया जाएगा, कब हम पास हो सकते हैं, फेल हो जाएंगे तो फिर क्या करना चाहिए, उसी के साथ री इवैल्यूएशंस करना चाहिए या नहीं, आंसर की कॉपी लेनी चाहिए या नहीं, और उसी के साथ साथ ही कितने परसेंटेज लाने पे आप हो जाते हैं पास। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। रिसेंटली अभी अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रीवियस एग्जामिनेशंस थी जो अभी चल ही रही है, फ़िलहाल बहुत सारे एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं। मैं आपको नोटिफाई करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। तो अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशंस कब शेड्यूल किया गया है। चलिए आते हैं इस वीडियो के बारे में। इग्नू में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या फिर आप एग्जामिनेशंस दे चुके हैं तो इम्पॉर्टेंट फॉर इग्नू दिसंबर 2021 एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर जून एग्जामिनेशन 2022। बिकॉज कि आप सबके लिए ये सारी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके दिमाग में भी होनी चाहिए अगर नहीं है तो। सबसे पहला सवाल कि इग्नू में फेल हो गए हैं या पास, ये कैसे जाने। आप एग्जामिनेशंस दे चुके हैं, फेल हो गए या पास, ये कैसे जाने। इसी के साथ साथ ही जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हम फेल किस कंडीशन में हो सकते हैं और पास किस कंडीशन में हो सकते हैं, कितने नंबर लाने पे हम पास और फेल हो सकते हैं। ये बात आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे दूसरा सवाल है इग्नू में कितने नंबर में हो जाते हैं पास। ये भी तो एक आपको जानना ज़रूरी है कि कितने नंबर में पास है, कितना परसेंटेज लाने पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, परसेंटेज बढ़ सकता है, आप टॉप कर सकते हो। यहाँ पे तीसरा है इग्नू में पास होने के लिए कितना प्रतिशत होना ज़रूरी है, कितने परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, ताकि आपका जो ग्रेड कार्ड बने, फाइनल ग्रेड कार्ड बने, वो अच्छा बने और परसेंटेज उसमें आपके 80+ हो। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे सवाल जानने के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखना। और उसी के साथ 2-3 और सवाल है जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इग्नू में परीक्षा देने के बाद आपको री इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है या फिर नहीं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो क्या आप री इवैल्यूएशंस करके उसे बढ़ा सकते हैं, क्या आप उसकी पुनः जांच करा के आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि कौन से विषय में पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, री इवैल्यूएशंस की प्रोसेस जो है कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। उम्मीद है कि आप इन सवालों को जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जी हाँ, बात करते हैं हमारा पहला सवाल, इग्नू में फेल हो गए हैं या पास, ये कैसे जाने। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी पे लॉगिन होना होगा या फिर आपका टर्म एंड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आपको चेक करना होगा। रिसेंटली स्टूडेंट टर्म एंड एग्जामिनेशंस का चेक करें और जो हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो किसी ना किसी विषय पे फेल हो गए हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं पता कि वो पास है या फेल, वो भी चेक करके पता कर सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद। तो अब हम बात करते हैं दिसंबर 2021 के रिजल्ट के बारे में। जैसे ही आप अपने टर्म एंड का रिजल्ट चेक करते हैं, चेक करने के साथ आपको यहाँ पे आ जाता है आपका कोर्स कोड और पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स होता है कि आपका पेपर कितने नंबर का था। यहाँ पे आपका मार्क्स और ग्रेड आपको ये बताता है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, एग्जामिनेशंस में आपको कितने मार्क्स मिले। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट ने 100 में से 45 और 100 में से 16 नंबर लेके आया। अब ये स्टूडेंट पास है या फेल, चलिए इसकी जांच करते हैं। तो ये 16 में से 45। अब ये सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। क्या आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर बैचलर सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा। ये कोर्स पे डिपेंड करता है और कोर्स के हिसाब से डिफरेंट पासिंग मार्क्स होते हैं, ये ज़रूर याद रखिए। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले इसको अच्छे से देखना होगा। पासिंग मार्क्स की हम बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स होती कितना है। चलिए एक छोटी सी चार्ट मैंने बनाई है जिसमें आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। बात करते हैं बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट। आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कर रहे हैं बट आपका कोर्स बैचलर डिग्री का है, तो आपके लिए अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो आपके लिए पासिंग मार्क्स बनता है 18। याद रखिएगा 50 में से आपको 18 मिनिमम मार्क्स है। अगर आप 18 नंबर ले आते हैं तो फिर आप पास हो जाते हैं।
अगर आपके मैक्सिमम नंबर हैं, यानी आपका पेपर 100 का है, तो अगर आप 35 मार्क्स लाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये जो बीएसजी का स्टूडेंट है ये पास हुआ है या नहीं। तो यहाँ 100 में से इसे 35 लाना था, बट इसने यहाँ पे 45 लेके आया, तो ये स्टूडेंट पास है, यानी इस पेपर में ये पूरी तरह से पास हो गया थ्योरी वाइज। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं कि 100 में से 16। तो आप देख सकते हैं कि 100 में से इस स्टूडेंट ने 16 नंबर लेके आया। ये बीएजी का स्टूडेंट है, यानी बैचलर डिग्री का स्टूडेंट है, तो इसे यहाँ पे 100 में से कितने नंबर लाने चाहिए? 35, और इसने 16 नंबर लेके आया, तो ये स्टूडेंट पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हम किस पेपर में फेल हो गए, और इसी हिसाब से आप अपने आगे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं और री इवैल्यूएशंस की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको आगे क्या करना चाहिए, ये डिसीजन आपको लेने में अब आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मास्टर डिग्री के बारे में। मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट आप ज़रूर देखिए। और एक यहाँ पे हमारा रह गया कि अगर आपका पेपर बैचलर डिग्री में 25 मार्क्स का है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स है आपका 9। जी हाँ, ये मिनिमम मार्क्स है, आप इससे ज़्यादा भी मार्क्स ला सकते हैं, बट अगर आप 9 से 10 नंबर ले आते हैं फिर भी आप उस पेपर में पास हैं। यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यहाँ असाइनमेंट के मार्क्स जो भी होते हैं वो पासिंग मार्क्स अलग होते हैं। जैसे कि फॉर द असाइनमेंट विच आर ऑल ऑफ 100 मार्क्स, जिसका भी 100 नंबर का असाइनमेंट है उनके पासिंग मार्क्स 35 होते हैं। याद रखिए, जिनके भी असाइनमेंट 100 नंबर के हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हमारी बैचलर डिग्री और हमारे मास्टर्स डिग्री के लिए असाइनमेंट के मार्क्स अलग अलग होते हैं। असाइनमेंट्स के पासिंग मार्क्स दोनों के लिए सेम टू सेम होते हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री कर रहे हो या फिर मास्टर डिग्री। लेकिन इतना ज़्यादा समझाने के लिए आपको एक लाइक तो देना होगा ना, तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए, और जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में। पासिंग मार्क्स क्या है? मिनिमम मार्क्स आपका अगर 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर सिक्योर करने होंगे। 20 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। उसी तरह अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो यू विल हैव टू स्कोर 40, आपको 40 नंबर लाने होंगे। 40 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाना ही होगा, तब जाके आप पास करते हो। तो यही है डिफरेंस आपके बैचलर और मास्टर डिग्री के पासिंग मार्क्स में। बात करते हैं इग्नू की परीक्षा की पासिंग मार्क्स। अगर आप कम लाते हैं तो क्या इसे री इवैल्यूएशंस करा सकते हैं? री इवैल्यूएशंस होता क्या है? री इवैल्यूएशन पुनः मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, वो कब की जाती है? री इवैल्यूएशंस आप तभी करवाएं जब आपको ये इंश्योर हो कि आपने पेपर 100% सही लिखा था, बट आपको सही से मार्क्स नहीं मिला है। याद रखिए, सही से मार्क्स नहीं मिला है, उसी कंडीशंस पे आप री इवैल्यूएशन कराएं। उसी के साथ आपको बता दूं कि री इवैल्यूएशन आप अपने सब्जेक्ट को चेक करने के बाद ही करा सकते हैं। और जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि री इवैल्यूएशंस के बाद आपके पेपर के मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसी गारंटी नहीं है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के ही कराएं। यहाँ पे हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में कि कौन से ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपके री इवैल्यूएशंस आप नहीं करा सकते, क्योंकि इग्नू इसमें अलाउ नहीं करता। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एमसीक्यू बेसिस हैं, यानी कि आपका पेपर एमसीक्यू पे आता है, आप आंसर एमसीक्यू पे देते हो, ऑप्शनल देते हो। तो उस कंडीशन में ये जो पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस पेपर पे आपको री इवैल्यूएशंस नहीं करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया, यानी कि आप नहीं करवा सकते इस पे। याद रखिए, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और जितने भी एनुअल टास्क होते हैं उन पे आपके री इवैल्यूएशंस नहीं किए जा सकते, सिर्फ आपके थ्योरी पेपर पे ही री इवैल्यूएशंस होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो मैंने आपको बताए थे परसेंटेज के बारे में, कि कितने परसेंटेज लाना है ज़रूरी। इग्नू में परसेंटेज हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है? देखिए, आपको ग्रेड अलग अलग हिसाब से मिलेगा। जब आपकी फाइनल डिग्री आपके पास आएगी तो आपको उसमें ग्रेड दिखने को मिलेगा। वो ग्रेडिंग सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से नंबर को शो करेगा। अगर आप यहाँ पे ए ग्रेड चाहते हैं तो आपको 80% अबव मार्क्स लाना होगा। अब परसेंटेज किस हिसाब से बनता है, तो इग्नू में परसेंटेज कैलकुलेट करना है बहुत ही आसान। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो कैलकुलेट, सपोज आपके सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, तो इग्नू में असाइनमेंट के 70% मार्क्स और आपके थ्योरी पेपर के
सॉरी थ्योरी पेपर के 70% मार्क्स और असाइनमेंट के 30% मार्क्स लिए जाते हैं। जैसे कि इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको सम टोटल किया जाता है, उसके बाद ही आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे परसेंटेज बनता है। सपोज इस स्टूडेंट ने 70% मार्क्स लेके आए, तो इसका ग्रेड क्या बनता है 60 to 79, यानी कि इसको बी ग्रेड मिलेगा। उसी इस तरीके से आप कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि मुझे कितना परसेंटेज मिला है। सी, डी, ई और एफ सबसे बिलो यानी कि सबसे कम 35%। अगर आपको 35% मार्क्स मिला है ना ऑल ओवर, तो आपको यहाँ पे ई ग्रेड, एफ ग्रेड देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कितने नंबर लाने चाहिए। मुझे 80% चाहिए तो मुझे एफ ग्रेड चाहिए तो 80% लाना होगा। ये है पूरी ग्रेडिंग सिस्टम। इस तरीके से आपको परसेंटेज मार्क्स लाना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो सिंपली आपके पास ऑप्शन बस इतना ही बचता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सही पेपर लिखा है तो आप रीइवैल्यूएशन कराएं, अदरवाइज तैयारी करें फिर से और अपने पेपर को फिर से आप दे सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। खर्च की बात करें तो जहाँ पे री-इवैल्यूएशंस का खर्चा आता है 750 पर पेपर के हिसाब से, उसी की जगह पे अगर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन देते हो तो आपको 200 रुपये लगते हैं। और आप थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे अच्छी गाइडेंस के थ्रू तो फिर आप अपना पेपर निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो माई यूट्यूब चैनल इग्नू का रेशम क्लासेस। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।